सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। आई लव यू काला कद्दू। आई लव यू सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जब तक तुम्हें नहीं देखता हूँ मेरा किसी काम में जी नहीं करता है। अरे तो जाके मर जा साले, जिंदा का है तुमको 1000 बार समझाया हमरा बच्चिया से बात नहीं किया करो तुम। हम जब भी घर से बाहर जाते हैं चिपक जाता है। तुम हमरा बच्चिया से शादी करेगा रे काला कलूठा, मार के देह तोड़ देंगे। माने तो कौन बे? हाँ माने तो कौन बे? बोल बोल बोल, माने तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? रे रोड छाबड़ा पक, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? रैपिंग करके दिखाता है हमको। आइंदा से हमरा बच्चिया की तरफ देखा और हमरा घर में आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकल जाओ हमरा घर से। अरे बहुत तो क्या काला कलूठा का, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं हमारा घर में आ जाता है और हमारा पीछे लोग क्या क्या करता है हमको पता भी नहीं चलता है। इससे तो कब का पीछा छुड़ा चुके होते। दिक्कत ये है ना, बच्चिया भी इसके पीछे पड़ी हुई है। अब कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, काहे कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर बच्चिया बड़ी होती है तो उसका शादी करवा देते, लेकिन बच्चिया तो अभी छोटी है, उसका शादी भी नहीं करवा सकते हैं। कोई ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। टकला नेता सोचो, कोई खुरापाती आइडिया सोचो। क्या गुंडा लोग को बोल के उसका हाथ पाँव तोड़वा दे? नहीं, ये भी सही नहीं रहेगा। अगर हम उसका हाथ पाँव तोड़वा दिए तो सपना का उसके प्रति और भी हमदर्दी बढ़ जाएगा। या एक काम करते हैं, उसको झूठा केस में अंदर करवा देते हैं। लेकिन है वो बच्चा, भले वो दोगला है, पगलैट है, हमको डिस्टर्ब करते रहता है, लेकिन कुछ भी है तो बच्चा ना। हम टकला नेता, हमको सब कुछ सोचना पड़ता है। हम किसी का भी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और खास करके बच्चा का। लेकिन वो समझता नहीं ना काला कलूठा, उसको सबक सिखाना जरूरी है। अब उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा हमको। वो सोचता है कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, टकला नेता पागल है, उसको पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। टकला नेता क्या चीज उसको पता है। नेता से पंगा लेता है। नेता क्या होता है ना, दुनिया वाला को पता है। नेता अगर पब्लिक को कहे वो सूरज नहीं चांद है तो पब्लिक उसको भी मान ले। काहे कि जैसे कानून अंधा होता है वैसे कद्दूपुर का पब्लिक भी अंधा है। बस अंतर ये है कि वो लोग आँख वाला अंधा है। अरे आइडिया, अब उस काला कलूठा को बताएंगे। वो काला कलूठा हमारा जिंदगी में उंगली करते रहता है ना। अब हम टकला नेता उसका जीवन में ऐसा ग्रहण लगाएंगे ना जो एक दिन नहीं 365 दिन चलेगा, और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार जलेगा। अब कल सुबह होने तो देखो भी टकला नेता का कमाल। टकला नेता क्या करता काला कलूठा के साथ। आज तक वो हमारा जिंदगी के साथ खेलता था ना, अब कल से टकला नेता उसका जिंदगी के साथ खेलेगा। और ऐसा खेल खेलेगा ना उसको समझ में नहीं आएगा ये कैसा खेल है। काहे कि कोई भी नहीं जानता है टकला नेता एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी, हमारे ऊपर गाना भी बन चुका है, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। अरे टकला नेता, आज तुम हम लोग के घर आया है, कोई खास बात है? हाँ, बात तो बहुत खास है और अच्छा है। गोरा कद्दू भी बैठा हुआ है, काहे कि इसी से रिलेटेड बात करना है हमको। क्यों, अगर हम खड़ा रहते तो तुम हमसे रिलेटेड बात नहीं करते? अरे तुम खड़े रहो या बैठे रहो, बात तो तुमसे रिलेटेड ही करना है गोरा कद्दू। टकला नेता, अभी तक तो तुम काला कद्दू का कंप्लेन करते थे, आज गोरा कद्दू का करने वाले हो क्या? अरे तुम्हारा दिमाग में तो गोबरे भरा हुआ है। हम तुम लोग से रिश्ता का बात करने आए हैं और तुम ये क्या कंप्लेन संप्लेन लेके बैठे हो? किसका रिश्ता? अरे मेरी बच्चिया सपना और गोरा कद्दू का शादी का रिश्ता। अरे सपना और काला कद्दू आपस में प्यार करता है, शादी करवाना है तो उन दोनों का करवाओ, इसको कहाँ बीच में घुसा रहे हो? देखो भाई, 100 बात का एक बात, शादी तो हम सपना का गोरा कद्दू से ही करवाएंगे। काहे कि काला कलूठा हमको पसंद नहीं है, हमको गोरा कद्दू पसंद है। क्या टकला को हम पसंद है? और इससे भी हमको पता है गोरा कद्दू भी हमारी बच्चिया सपना को पसंद करता है, और जोड़ी भी इस दोनों का ही अच्छा लगेगा। अरे ये टकला को कैसे पता चला कि हम कभी सपना को पसंद किया करते थे? ये बात तो हम आज तक काला कद्दू को भी नहीं बताया है। टकला पापा, एक बात बोलना है हमको आपको कि ये गलत नहीं होगा। सपना काला कद्दू से प्यार करती है और काला कद्दू भी सपना से, और शादी कर ले हम सपना से। ये तो हम कभी अपना सपना में भी नहीं सोचे है। अरे जब हम हकीकत में तुम लोग का शादी करवा रहे हैं तो तुमको सपना देखने का जरूरी क्या है? शादी के बाद सपना तुम्हारी होगी, फिर तुम दोनों एक साथ सपना देखना। और ऐसे भी बता देते हैं पूरा कद्दूपुर में अगर कोई लायक है सपना से शादी करने के लिए वो तुम हो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो, नहीं तो तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। समय आ गया, अब तुमको टकला नेता का दामाद बन जाना चाहिए। वो जो है ना आस्तीन का सांप है, वो अगर सांप है तो तुम नेवला बनो। समझ रहे हो ना क्या समझा रहे हैं? अगर उसका शादी सपना से हो गया ना तो हमारा सारा संपत्ति उसका हो जाएगा, और उसके बाद सारा पावर भी उसके पास होगा जब हम चले जाएंगे तो। और उसके बाद तुम क्या करोगे? सिर्फ उसका चमचागिरी करोगे। तो तय कर लो क्या बनना है, चमचा बनना है या मालिक बनना है? क्या कि जब भी तुमसे उसका लड़ाई होता है तो तुमको कितना अपमानित करता है, तुमको याद है ना? अभी तो उसके पास पैसा और पावर नहीं है, उसके बाद तुमको इतना अपमान करता है। अगर पैसा और पावर आ जाएगा तो तुम्हारा तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा। अगर तुम हमारा दामाद बनोगे तो तुम्हारे पास रुपया होगा, पैसा होगा, शोहरत होगा और खूबसूरत पत्नी होगा, विदेश घूमोगे।
और तुम्हारा और उसका जोड़ी भी अच्छा लगेगा, दोनों देखने में बढ़िया हो। उसके साथ शादी करवाएंगे अपना बचिया का तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा लगेगा जोड़ी। तुमको लक्ष्मी टीका लगाने आ रही है और तुम मुंह धोने का बात कर रहे हो। बताओ करोगे हमारा बचिया से शादी? अरे अब आप इतना बड़े और इतना बढ़िया से समझा रहे हैं तो कुछ सोच के ही ना बोल रहे होंगे। देखिए हम तो बच्चा है, हमको तो कुछ उतना बुद्धि बुद्धि है नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे। तो मेरे तरफ से रिश्ता पक्का है, हम सपना का हस्बैंड बनने के लिए तैयार है। अरे टकला नेता, इसका संस्कार बिल्कुल मेरे तरह गया है, बड़ा का बात कभी नहीं टालता है। तुम भी सही बोल रहे हो, वो काला कलूठा में जिम्मेदारी नाम का कोई चीज नहीं है। उसके लिए दूसरा लड़की देखेंगे हम, और ऐसे भी इसका आदत है, लड़की देखता नहीं है उसके पीछे पड़ जाता है। अरे ये टकला को लग रहा है ये हमको समझा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम वो कार्टून जाते हैं जो सबको निकल जाएगा। हमारा आँख तो सपना पे पहले से ही था, लेकिन वो काला कद्दू उसको प्रपोज कर दिया था, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी तुमको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और मेरा क्या नसीब है, सपना का बाप खुद चल कर मेरा रिश्ता लेके आया। वाह वाह, मजा आ गया। आज तो काला कद्दू से मालिश करवाएंगे हम शादी करने के बाद अपना बॉडी का। कहा कि साला बड़ा भाई है तो हमारे ऊपर बहुत हुक्म चलाता है, और हम वो है जो हुक्म देते हैं लेते नहीं है। शादी करने के बाद न टकला नेता का पैसा से दूसरा ताजमहल हम बनवाएंगे सपना के लिए। हमारा प्लान सक्सेस हो गया। ये दोगला गोरा कद्दू का आँख में इस सुअर का बाल दिख रहा है, साला पूरा खानदान इसका लालची है। अब महाभारत शुरू होने वाला है इस घर में, और इस महाभारत को लिखने वाला हम हैं। अब मजा लेंगे। ठीक है तो चलते हैं कद्दू जी, आज से हम दोनों समझी हुए। और गोरा कद्दू घर आते रहना। हाँ टकला पापा, अब तो आते ही रहेंगे। और सुनो, अब ये बच्चा लोग की तरह जीना छोड़ दो, तुमको अब हम नेतागिरी भी सिखाएंगे। अरे ये टकला बोल रहा है हमको नेतागिरी सिखाएगा, इसको तो हम नेतागिरी सिखाएंगे। पॉलिटिक्स क्या होता है ना, उसका स्पेलिंग हम इसको बताएंगे। बेटा आप तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा भी शादी होने वाला है, घर में सहनाई बजेगा। अरे पापा किसका शादी होने वाला है? अरे और किसका, तुम्हारा छोटा भाई गोरा कद्दू का। अरे ये साला किससे शादी कर रहा है फिर? अरे उसको तुम बढ़िया से जानते हो, उसी से कर रहा है। अरे हम किसको जानते हैं जिससे ये शादी कर रहा है? दोस्तों अगर आप लोग को पता है कि गोरा कद्दू किससे शादी कर रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए, हमको भी तो पता चलना चाहिए हमारी भाभी कौन बनेगी। अरे काला कद्दू, तुम कैसे वापस आ गया जेल में? फिर क्या किया है बाहर में जो जेल आना पड़ गया तुमको? और तुम्हारे बारे में काफी चर्चा हो रहा है जेल में कि तुम बहुत ही खूंखार हो गए हो, आते सही थी एक आदमी को मार दिए हो और अपना चाचा से भी लड़ाई किए हो। तुम्हारा चाचा भी तुमसे डर गया है और जेल का कुछ कैदी भी तुम्हारा साथ दे रहा है, पुलिस वाला भी कुछ नहीं कह रहा है तुमको देख के। ये तो चोट लगने के कारण हम 2-3 दिन शहर से बाहर नहीं निकले थे, तभी तो इतना बढ़िया सीन मिस कर दिए। हम भी तो देखते आखिर तुम ऐसा क्या किए जो सब डर गया तुमसे, और तुम्हारे अंदर इतना पावर आया कहाँ से? ये सही भी बात है कि सब हमको मूर्ख बना रहा है, हमको भी देखना है। और ये क्या, तुम्हारे वर्दी पे इतना खून लगा हुआ है? सही का खून है कि पेंट लगा के आए हो सबको डराने के लिए? काहे कि तुमको जितना अच्छा से हम जानते हैं ना, उतना अच्छा से तुमको कोई नहीं जानता है, ये तो तुमको भी पता है। हमको तो लगता है तुम सब ड्रामा कर रहा है, तुम्हारे अंदर कोई ताकत वगैरह है नहीं। अरे जवाब कहीं नहीं दे रहा है, नीचे मुंह करके क्या बैठा है, कुछ तो बोलो। अबे पागल टकला, ये काला कद्दू नहीं है, ये लोल है। अरे क्या बोल रहे हो, ये लोल है? ये साला वापस कैसे आ गया? साला हमारा जिंदगी में सारा मिलन एक साथ वापस आया है क्या? ये वापस कैसे आ सकता है? इसको तो हम जेल भेजवाए थे। तुमको नहीं पता है 2-3 दिन के अंदर इस जेल में क्या क्या हुआ है, और तुमको साले पता भी कैसे होगा? पड़ा था ना बिस्तर पे बिजली का झटका जो लगा था। अरे चाचा, हम काला कद्दू हैं। अरे ये झूठ बोलने का जरूरत नहीं है कि तुम काला कद्दू है, हमको सब पता चल चुका है कि तुम लोल है और काला कद्दू बाहर घूम रहा है। हमको बुड़बक बनाने के लिए वो ऐसा प्लान बनाया था कि तुमको जेल भेज देगा और हम तुमको काला कद्दू समझकर तुम्हारे साथ जेल में ही भिड़ते रहेंगे, और उस साला काला कद्दू बाहर में हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाएगा और अपना बाप को बहुत बड़ा नेता बना देगा, और सपना से शादी करके टकला नेता का संपत्ति हड़प लेगा। क्यों रे टकला, तुमको पता चला? कद्दू मंत्री बन चुका है कद्दूपुर का, तुम मंत्री नहीं हो अब, और तुम्हारा ही पार्टी का कुछ आदमी सब उसको समर्थन दे रहा है, तभी तो वो इलेक्शन जीता है। क्या काला कद्दू का बाप मंत्री बन गया? वो कैसे मंत्री बन सकता है? कद्दूपुर का मंत्री हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये साला हमारा जेल में आने के बाद क्या आ रहा है कद्दूपुर में? अरे रुको बेटा रुको, अभी आगे का कहानी भी तो सुनो। उसका बाप सिर्फ मंत्री नहीं बना है, ये समझ लो वो तीनों कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है। उसका दोनों बेटा को तो जानते ही हो कि वो लोग कैसा है। वो लोग बिना पैसा और पावर के इतना खतरनाक था, तो सोचो पावर और पैसा के साथ कितना खतरनाक होगा। और तुमको पता है, हमको पता चला है तुम्हारी बचिया ही काला कद्दू के साथ मिली हुई थी, और काला कद्दू जो कह रहा है सपना को वही वो कर रही है। और ये काला कद्दू का बाप कैसे इलेक्शन जीता पता नहीं है तुमको? बिना पैसा के कोई इलेक्शन जीत सकता है? वो लोग तो भिखमंगा था, उस लोग के पास तो इतना पैसा नहीं था
पैसा कहाँ से है पता है तुमको? तुम्हारी बेटी सपना तुम्हारा पैसा पानी की तरह बहा रही है काला कद्दू के पीछे। और गोरा कद्दू भी तुम्हारा बहुत माल दाब के रखा था, वो भी चुनाव में पैसा खर्चा किया है तब जाके जीता है। और तुमको लेटेस्ट अपडेट देते हैं, आज सुबह का ही अपडेट बता रहे हैं। तुम्हारा पार्टी का जो हेड नहीं था झटका, गोरा कद्दू, उससे भी 5 लाख रुपया लिया था अपना बाप और काला कद्दू को हराने के लिए। इधर उसका बाप इलेक्शन जीता, उधर झटका को फटका लग गया। तो अब कद्दूपुर में ना ही तुम हो, ना ही झटका है, ना ही चुसेला है, तो अब कद्दूपुर किसका हुआ? काला कद्दू लोग का। तुम बैठ के यहाँ पे जेल का रोटी खाओ। अब तुम जेल से कभी नहीं निकल पाओगे और जो खाना में हम देंगे वही खाओगे। अरे तुम्हारा खाना काहे खाएंगे रे साले, बहुत तुम्हारा जबान चलता है, काट देंगे तुम्हारा जबान। अरे उस दिन का मार भूल गए क्या रे साले? अभी तक तुम्हारा शरीर में चोट लगा हुआ है। अरे तो तुम इसका मार भूल गए क्या? सब पता चला हमको, क्या समझ रहे हो? हमको नहीं पता चला है? बच्चा से मार खा के बैठे हो, बड़का गुंडा बन के बैठे हो, लड़ तो पाते नहीं हो, एक बच्चा ही बांस कर दिया। खाली साले बार बार बोलते हो गोली चला देंगे, गोली चला देंगे। बंदूक खरीदने का औकात है तुम्हारा? गोली मारोगे? अभी तो एक बच्चा तुमको बांस किया है, ये सोच लो काला कद्दू और गोरा कद्दू घुस गया तब पिछली बार की तरह तुमको फिर से बांस कर देगा। पिछली बार तो जेल गए थे ना, इस बार सीधा ऊपर जाओगे। तुम्हारे पीछे तो तुम्हारा चमचा खड़ा रहता है ना, तभी तुम उछलते हो, लेकिन ये लोग तो अकेला ही तुमको बांस कर दे रहा है। क्यों रे लोल, सही बोले ना? दोस्ती करोगे हमसे? काहे कि जेल में हमारा कोई दोस्त नहीं है, तुम हमसे दोस्ती करो, टकला नेता तुम्हारा लाइफ बना देगा। अरे जिसका साला खुद लाइफ झूल रहा है वो क्या दूसरे का लाइफ बनाएगा? लोल जैसा आदमी को मेरा गैंग में होना चाहिए, तब लोल का पोल कोई नहीं खोल पाएगा और लोल एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्यों लोल, मेरे नीचे काम करना चाहोगे? लोल किसी के नीचे काम नहीं करता है, लोल हमेशा पार्टनरशिप में काम करता है, और वो भी उसके लेवल का पार्टनर होता है, तभी उसको लोल पार्टनर बनाता है। तुम सही कहा चचा, हम लोल ही हैं। काला कद्दू हमको जेल से छुड़वाया, तभी हम उसके कहने पर इस जेल में आए हैं। वो हमको तुमड़ा और टकला का पूरा हिस्ट्री बताकर भेजा है, इसीलिए उसका काम करने जेल में हम आए हैं। वो काला कद्दू में इतना ताकत नहीं था कि वो जेल में आके तुमड़ा कुछ उखाड़ सके, इसीलिए हमको भेजा है लोल को। ये बात अलग है कि तुम्हारे अंदर काला कद्दू से ज्यादा ताकत है, लेकिन काला कद्दू में तुमसे ज्यादा बुद्धि है। तुम तो जेल में आकर इसको बांस किए ना, और काला कद्दू बाहर बैठे बैठे अपना चाचा को बांस भी कर दिया और अपना बाप को चुनाव भी जितवा दिया। और तुम क्या सोच रहे हो? तुमको 10 लाख में वो जेल से निकलवाया, तुमको 10 लाख में एक जेल से निकलवा के दूसरा जेल में डाल दिया। अब तुम क्या सोच रहे हो, इस जेल से निकल पाओगे? ये मत सोचना कि काला कद्दू कभी भी तुमको जेल से निकलने देगा। हमसे ज्यादा काला कद्दू को नहीं जानते हो, काला कद्दू के पास बहुत दिमाग है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो फोन करके काला कद्दू से पूछ लेना, देखना काला कद्दू तुमसे बात भी नहीं करेगा। वो जब हरामी पंक्ति पे आता है ना, तो उसका नाम पता होना चाहिए तुमको, हरामी काला कद्दू, 1 नंबर हरामी है वो कितना चालाक है, अपना एक दुश्मन से दूसरा दुश्मन को खत्म करवा रहा है। और दोनों भाई का बुद्धि तो देखो, दुश्मन का पैसा से ही दुश्मन को मार रहा है। हमारा ही पैसा हमरे खिलाफ यूज किया और अपना बाप को चुनाव जितवा दिया। झटका का पैसा लेकर उसको मरवा दिया। ये साला भकुआ से 10 लाख रुपया लेकर तुमको जेल से निकलवा के इसके खिलाफ ही यूज किया। इसको मरवाने के लिए तुमको भेजा और तुमको जेल से निकाल के दूसरा जेल में डाल दिया। तो बताओ कौन जीता? चालाक कौन हुआ, तुम कि काला कद्दू? कौन होशियार हुआ, काला कद्दू कि तुम? तुम क्या कह रहे थे अभी? लोल कभी किसी के नीचे काम नहीं करता है, लोल पार्टनरशिप में काम करता है। तुम क्या सोच रहे थे? तुम काला कद्दू के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तुम उसके नीचे काम कर रहे थे, वो भी बुड़बक बन के। वो लोग चुनाव में खड़ा था, राजनीति सीख रहा था। तुम लोग को पता थोड़ी ना राजनीति होता क्या है। राजनीति में तो भाई भाई का खून बहा देता है, तो फिर हम लोग क्या है और तुम क्या हो? हम लोग तो उसका कुछ लगते भी नहीं है, तो हम लोग को कैसे छोड़ देता? और हमेशा याद रखना, ताकत से बड़ा बुद्धि होता है। जिसके पास बुद्धि है वही हमेशा विजेता बनता है। ताकत तो जानवर के पास भी होता है, लेकिन इंसान जानवर के ऊपर राज करता है, समझे बुड़बक? इसीलिए टकला नेता से दोस्ती कर लो। एक बार टकला नेता से दोस्ती करोगे तो दिमाग टकला नेता का, ताकत तुम्हारा, और पावर और पैसा मेरा रहेगा। क्योंकि अब हमको समझ में आ चुका है कि हम लोग उस लोग के साथ गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो लोग हम लोग के साथ गेम खेल रहा था। इसीलिए आज हम लोग जेल में हैं, वो लोग बाहर है और राज कर रहा है। और अब वो लोग पहले जैसा नहीं रहा, अब वो लोग बहुत खतरनाक हो चुका है, क्योंकि पुलिस, जज, वकील सब उसका है। इसीलिए हम लोग को मिलना होगा। एक बार पावर, पैसा, ताकत और दिमाग मिल गया तो ही हम लोग भी उसका कुछ उखाड़ पाएंगे। अरे हम तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलेंगे। तुम साला हमारी बचिया के पीछे पड़ा रहता है और हमारी बचिया से शादी करने के चक्कर में पड़ा रहता है। तुम्हारे साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं? तुम साला बुढ़ा हमारा बचिया से शादी करेगा? जवान भी होता तो शादी नहीं करवाते। हमारी बचिया है, ऐसे कैसे किसी के साथ भी शादी करवा देंगे?
अरे तो साले लोल से हाथ क्यों मिलाना चाहते हो? ये भी तो तुम्हारी बचिया के पीछे पड़ा था। अरे ये तुमरे जितना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये तो सिर्फ हमारा पैसा चोरी किया था। और हम टकला नेता है, राजनीति अच्छा से समझते हैं। समय का पलड़ा जिसके तरफ भारी होता है उससे ही हाथ मिलाते हैं। जिस तरफ समुद्र का पानी बहता है ना, उस तरफ ही तैरना चाहिए। लहर के तरफ ही तैरोगे ना तो डूब जाओगे। इसीलिए अभी इस जेल में सबसे ज्यादा ताकतवर लोल है और सबसे ज्यादा बुद्धि मेरे पास है, टकला नेता के पास। और रहा बात पैसा का, तो टकला नेता कल भी अमीर था, आज भी अमीर है, आने वाला समय में भी अमीर रहेगा। हमारा इतना बड़ा बड़ा खजाना है ना, जो हमारा बचिया को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। जो टकला नेता अपना बुरा वक्त के लिए रखता है, और अपना अगर हम खजाना से थोड़ा पैसा भी निकाल लिए ना तो पूरा कद्दूपुर खरीद सकते हैं। इतना पैसा है टकला नेता के पास। तो इसीलिए पैसा का तो बात करना मत, पैसा और बुद्धि दोनों है टकला नेता के पास। और रहा बात ताकत का, तो वो भी जब मैदान में जब टकला नेता उतरता है ना तो अच्छा अच्छा को पछाड़ देता है। वो तो अभी हमारा प्रैक्टिस छूटा हुआ है, नहीं तो 10-50 को तो अकेले हम भी संभाल लेते हैं। अरे वो तो हमको भी दिखता है, कितना 10-50 लोग से लड़ते हो तुम। एक थप्पड़ मार देते हैं तो बेहोश हो जाते हो, बड़ा है और 10 लोग से लड़ोगे। तुम साला राजनीति क्या करता है रे बुड़बक? इतना बुद्धि नहीं है? जब दुश्मन ताकत में ज्यादा हो ना तो अपना भी ताकत बनाना चाहिए, ना कि उसको घटाना चाहिए। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और हम लोल से भी ज्यादा फायदेमंद आदमी साबित होंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि हम उसका घर का आदमी है। और अगर वो मेरा बात नहीं सुना तो गोली मार देंगे। गोली मारने में हमसे तेज कोई नहीं है। अरे वो तुम खाली बोलने में तेज हो, चलता कुछ नहीं है तुम्हारा। लेकिन ये बात तुम सही बोले, तुम उसका घर का आदमी हो तो काम आ सकते हो। लेकिन तुम हमसे वादा करो, अगर हम तुमसे हाथ मिलाएंगे तो तुम हमारा बचिया के बारे में बात नहीं करोगे और नहीं हमारा बचिया की तरफ देखोगे। और जब हम लोग सब कुछ हासिल कर लेंगे उसके बाद हम तुमको पैसा देंगे, तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे। हम लोग तीनों अपने अपने रास्ते पे रहेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। बोलो मंजूर है? अरे हाँ हाँ मंजूर है। लेकिन अभी हम तुम लोग से हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले हम काला कद्दू से बात करेंगे। हम भी तो देखे बात करके, क्या सच में जो तुम लोग बोल रहे हो ये बात सही है? अगर ये बात सही हुआ तब फिर काला कद्दू को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि लोल को धोखा देने वाला लोग पसंद नहीं है। और जो तुम लोग कह रहे हो, अगर ये बात गलत साबित हुआ तो फिर तुम लोग को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को हम।